अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी, जिन्हें बना के आप बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 माह तक आप आराम से इसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं अपने किचन कैबिनेट के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ले ली है। बासी ब्रेड थी ये वाली, यानी इसे 2 से 3 दिन गुजर चुके थे फ्रिज में रखे हुए। और इसमें काफ़ी स्लाइस ऐसे थे जो ऊपर और नीचे वाले बच जाते हैं। बच्चे अमूमन नहीं खाते, कुछ ब्रेड के किनारे वगैरह भी थे। तो आप चाहें तो ताज़ा ब्रेड से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बासी ब्रेड के ये ज़रा ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। मीन के 1-2 दिन पुरानी ब्रेड जो है उसके ज़रा अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि थोड़ी हार्ड हो जाती है। अच्छी तरह से इन तमाम स्लाइसेस को तोड़ के मैंने चॉपर में डाल लिया है। और इसमें ज़्यादातर मेरे वही स्लाइस हैं जो कि ब्रेड के ऊपर और नीचे वाले जो बच्चे अमूमन नहीं खाते। तो आप इन्हें वेस्ट मत किया करें, आप इस तरह से इसके ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी ब्रेड को मैंने इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके एक चॉपर में डाल लिया है। और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। आपने इसे बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा दरदरा सा ही चॉप करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया था और इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। सारी की सारी ब्रेड को मैंने इसी तरह से पीसेस करके, थोड़े जो किनारे वगैरह थे, जो ऊपर नीचे वाले पीसेस थे और जो दूसरे स्लाइस थे, सबको मैंने मिक्स करके इस तरह से तोड़ के, तो इनका मैंने इस तरह से दरदरा सा एक इस तरह से चूरा सा बना लिया था चॉपर में डालकर। अब यहाँ पे इन तमाम क्रम्स को मैंने एक टोकरी में डाल दिया है। मोटे सुराख वाली टोकरी आप लेंगे और इसके साथ आपने इस तरह से इनको छान लेना है। छानने का मकसद ये है ताकि इस पर बिल्कुल इवन फाइन एक जैसे जो ब्रेड क्रम्स हैं हमारे वो अलग हो जाएं, और ये मोटे टुकड़े जो उनसे हैं ये अलग हो जाएं, जिसके अंदर मोटे मोटे पीस रह गए हैं थोड़े से, ये इनको आपने अलग कर लेना है। सारी ब्रेड क्रम्स को इसी तरह से आपने छान लेना है। और छानने के लिए इसी तरह की मोटे सुराखों वाली टोकरी या फिर जिसमें हम रोटी रखते हैं वो छाबी इस्तेमाल करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे एक जैसे जो इवन हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। और ये वाले पीसेस सारे आपने अलग कर लेने हैं। सारे ब्रेड क्रम्स को छानने के बाद इनको आपने दोबारा से चॉपर में चॉप कर लेंगे, तो ये भी बिल्कुल इस तरह के फ़ाइन बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो ब्रेड क्रम्स थे उनको फ़ाइन बना के तैयार कर लिया था। तो अब आप चाहें तो इनको इस स्टेज पर इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रेश यूज़ करने के लिए ये है कि आप बस कोई चीज़ बनाएं, कबाब वगैरह, और इनको फ़ौरन से कोट करें और फ्राई कर लें। फिर आप इनको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। अगर आप इनको इसी तरह से रखेंगे तो इनको थोड़ी दिन के बाद फंगस लग जाएगी और इनमें से स्मेल आने लगेगी। तो अब आप इनको 1 से 2 महीने तक कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि इन सारे ब्रेड क्रम्स को आपने रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करेंगे हम इनको। मैं आपको ओवन में और बगैर ओवन में दोनों तरह से करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, एक अदद मैंने कढ़ाई ली थी, उसे मैंने तेज़ गरम किया है। तेज़ गरम करने के बाद आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम, और इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ब्रेड क्रम्स ऐड करते जाना है और चम्मच मुसलसल इसमें चलाते जाना है कि अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएं। मतलब इनको बिल्कुल ड्राई करना है, इनका मॉइस्चर ख़त्म करना है ताकि ये नमी से और फंगस वगैरह से बचे रहें। तो यहाँ पे देखिए, आपने बस इनको 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मीडियम फ्लेम पे मुसलसल आपने चम्मच चलाते हुए इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, कलर इनका लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जो बाज़ार से कलर वाले मिलते हैं ब्रेड क्रम्स, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए बस ये है कि आप इसके अंदर ½ टीस्पून फूड कलर डाल दें और मिक्स करते जाएँ, तो सारे के सारे क्रम्स के ऊपर कलर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बगैर कलर वाला ही तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल लाइट सा जब गोल्डन कलर आ गया है, ये क्रिस्पी से हो गए हैं बिल्कुल। तो अब आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसे चूल्हे से हटा लेना है और एक खुले बर्तन के अंदर ऐड करते जाना है। आपने इनको कढ़ाई में नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा, कढ़ाई गर्म होने की वजह से ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे और इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, यानी ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हें बिखेर दिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और सारे ब्रेड क्रम्स को आपने 3 से 4 बैजेस के अंदर ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक ही दफ़ा सारा आपने ऐड नहीं करना, अगर ज़्यादा हों, और अगर थोड़े हों तो आप इनको एक बैज में भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने इनको 3 बैजेस के अंदर ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसी तरह से एक परात में डाल के छोड़ दिया था। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए थे, तो अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब ये बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपक नहीं रहे हैं, जबकि मैंने जब इनको फ्रेश तैयार किया था चॉपर में तो ये बिल्कुल हाथों के साथ चिपक रही थी ब्रेड। लेकिन अब देखें, बिल्कुल ड्राई रोस्ट होने के बाद कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है। और आवाज़ से हम अंदाज़ा लगा लें कि ये बिल्कुल क्रिस्पी होकर ड्राई हो चुके हैं। इसके अंदर से टोटली मॉइस्चर वगैरह ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पर आपने इनको कम्प्लीट ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आपने इनको सेव कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ओवन वाले चेक करवा दूँ। तो यहाँ पर ओवन वाली ट्रे के अंदर भी मैंने ब्रेड क्रम्स को फैला दिया था। 10 मिनट तक आपने ओवन को प्री हीट करना है 150 डिग्री पर, और उसके अंदर आपने इस ओवन वाली ट्रे को रख देना है। तो 5 मिनट के बाद आपने निकाल के एक दफ़ा इनको इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो नीचे वाले हैं ना उन पे ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए, सब पे इवनली एक जैसा कलर आए। 5 मिनट के बाद मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से इस ट्रे को ओवन में रख देना है और टोटल 10 मिनट तक आपने 150 डिग्री पर प्री हीट ओवन के अंदर इनको बेक करना है।
तो 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के बाद ओवन वाले भी बेहद ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ओवन वाले जो हैं इनको भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आप कोई जिप लॉक बैग ले लें या फिर कोई भी बिल्कुल ड्राई एयर टाइट बाउल ले लें जो ढक्कन वाला हो। उसके अंदर आपने इस तरह से इनको डालना है और जिप लॉक बैग को आपने इस तरह से लॉक कर देना है। अगर आप इसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं तो उसका भी ढक्कन आपने अच्छी तरह से बंद कर लेना है। उसके बाद आप इसे किचन कैबिनेट में रखें या किचन काउंटर पे छोड़ दें और 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ये ना तो ख़राब होंगे, ना इनमें फंगस लगेगी, ना इनमें से कोई स्मेल आएगी। तो बेहतरीन ब्रेड क्रम्स आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।